Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your Preeti ma'am and today we are going to discuss another chapter of the living organisms and their surroundings. Today we are going to cover these topics about habitat, types of habitat, components of habitat, adaptation in animals and plants to different habitats. So if you are watching this channel for the first time, do consider subscribing it right now and also press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignments and hot questions given in your textbook. So without further ado, let's start with today's class. So let's start our discussion from the topic habitat. Habitat क्या है? All living organisms need a place to live in addition to food, water and air. सभी जो organisms होते हैं उनको एक place चाहिए होता है रहने के लिए फूड वाटर और एयर के साथ साथ मीन्स फूड खाना पानी हवा इसकी ज़रूरत तो होती ही है साथ ही में एक जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पे वो रह सकते हैं. So a place where an organism lives is called its habitat. तो वो जगह जहाँ पे कोई भी organism लिव कर रही हो रह रही है उस जगह को कहा जाता है हैबिटेट. मीन्स हम ह्यूमन बींग्स घरों में रहते हैं तो वो हमारा हैबिटेट हुआ. तो कोई भी लिविंग बींग्स जहाँ पे भी रहते हैं उस जगह को उसका हैबिटेट कहा जाता है. Now a habitat must provide to the organism living there in the following. मतलब वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उस हैबिटेट में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं तो वो हैबिटेट उन्हें क्या क्या प्रोवाइड करेगा? फूड खाना शेल्टर रहने की जगह और फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस टू सरवाइव ब्रीड एंड फ्लोरिश. और फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस प्रोवाइड करेगा मींस ऐसा क्लाइमेट कंडीशन जो कि उन्हें सूट करे जो कि वो वहाँ पे रह सके विदाउट एनी डिफ़िकल्टी. ठीक है, वहाँ पे सरवाइव कर सके वहाँ पे ब्रीड कर सके और अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको कंटिन्यू रख सके. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट अ हैबिटेट शुड प्रोवाइड टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयरिन. जो भी वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं तो एक हैबिटेट जो है वो इन सब चीज़ें ये सब चीज़ें उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो कौन से टाइप्स हैं क्या क्या टाइप्स है हैबिटेट्स के? लेट्स सी. There are three main habitats in the biosphere. मीन्स हमारे इस बायोस्फेयर में कितने मेन हैबिटेट्स हैं? 3 मेन हैबिटेट्स हैं. क्या क्या है? फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और लैंड हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या लैंड हैबिटेट क्या होता है? वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वो होते हैं जहाँ पे लोग लैंड के ऊपर रहते हैं. ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है अगर वो लैंड के ऊपर रह रहे हैं तो वो जो हैबिटेट कहलाएगा दैट इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जिसको हम लैंड हैबिटेट भी कह सकते हैं. तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर क्या क्या होते हैं? फॉरेस्ट जंगल जो कि लैंड पे है, माउंटेन ग्रासलैंड डिजर्ट कोस्टल रीजन्स ये सब चीज़ें जो है वो लैंड पे है. इसीलिए ये सब जो हैबिटेट्स हैं किसके अंडर पे आएंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स या लैंड हैबिटेट्स के अंडर पे आएंगे. उसके बाद एक्वेटिक या वाटर हैबिटेट मींस जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं. ठीक है, तो पानी के कौन कौन से हैबिटेट्स आएंगे? सी हो गया, लेक रिवर पॉन्ड ये सब आएंगे अंडर एक्वेटिक और वाटर हैबिटेट. क्लियर. नेक्स्ट इज एरियल और एर्बोरियल हैबिटेट. ठीक है, एरियल मीन्स जो कि मोस्टली अपना टाइम एयर में स्पेंड करते हैं और एर्बोरियल कौन से होते हैं? जो कि अपना टाइम ट्रीज में स्पेंड करते हैं. अब ट्रीज देखिए क्या होता है, ट्रीज पे अगर वो रह रहे हैं मीन्स वो लैंड पे ज़्यादा टाइम नहीं रह रहे, वो ट्रीज पे रह रहे हैं मीन्स हाफ इन द एयर हाफ ऑन द लैंड. तो दैट इज कॉल्ड एर्बोरियल हैबिटेट जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो ट्रीज पे स्पेंड करते हैं. और एरियल जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय एयर में स्पेंड करते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा आएगा? दैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ठीक है, वहाँ पे बर्ड्स होंगे तो वो एरियल होंगे और एर्बोरियल अगर मंकीज होंगी तो वो एर्बोरियल हो गए. ठीक है, सो दीज आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक एंड एरियल और एर्बोरियल. क्लियर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, हमने तीनों के नाम पढ़े, अब थोड़ा डिटेलिंग्स में जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है? द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव, ग्रो एंड प्रोपगेट ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। मीन्स जो भी ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे, ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे रह रहे हैं? लैंड पे रह रहे हैं, लिव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अपना एग्जिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को कहा जाएगा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। और उनके रहने की जगह को, मीन्स देयर हैबिटेट, उनके हैबिटेट को क्या कहा जाएगा? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या लैंड हैबिटेट, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? जैसे मेन, टाइगर, ट्रीज, ये सब जो है ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं। हम यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स, प्लांट्स दोनों ही टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। प्लांट्स जो कि लैंड पे है, दोज विल बी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एंड एनिमल्स जो कि लैंड पे है, दैट विल बी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो उन सब को मिला के हम क्या यूज करेंगे? ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स वास्ट नंबर ऑफ स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज को कलेक्ट कर सकता है, इंसेक्ट्स को कवर करता है, प्लांट्स को कवर करता है, एनिमल्स को कवर करता है, व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म ऑर्गेनिजम्स। तो इसीलिए हम एज अ होल जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लैंड पे रहते हैं, वहाँ पे ग्रो करते हैं, वो अपना एग्जिस्टेंस बढ़ाते हैं, उन सभी ऑर्गेनिजम्स को कहेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, और उनके रहने की जगह को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। अब एक्वेटिक हैबिटेट कौन से होंगे? The organisms that live and breed in water are called aquatic organism and their habitat is called aquatic habitat. So similar way में जैसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स थे लैंड के, वैसे ही एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? जो कि वाटर में रहते हैं, वाटर में ब्रीड करते हैं, वाटर में अपना एग्जिस्टेंस बढ़ाते हैं, ठीक है। सो वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और उनके रहने की जगह को, उनके हैबिटेट को कहेंगे एक्वेटिक हैबिटेट। अब एग्जांपल्स क्या हैं? फिश, व्हेल एक्सेट्रा आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा आर एक्वेटिक हैबिटेट। तो फिश, व्हेल्स, ये जब जो है जो कि पानी में रहते हैं, उन्हें कहेंगे हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। और वो जो वाटर बॉडी है, वाटर का जो सोर्स है, जैसे कि लेक्स हो गए, देन सीज, रिवर्स, ओशंस, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे एक्वेटिक हैबिटेट। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर हैबिटेट, दैट इज arboreal habitat. The organism that use trees for their activities are known as arboreal organisms. Example, all birds such as eagle, swallow, etc. are arboreal. Clear? तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी ऑर्गेनिजम्स ट्रीज में अपने सारे एक्टिविटीज करता है मोस्टली, तो उन सारे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाएगा एर्बोरियल ऑर्गेनिज्म। और ऑब्वियसली उनके हैबिटेट को क्या कहेंगे हम? एर्बोरियल हैबिटेट। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? जो सारे बर्ड्स हैं वो अपने सारे जो एक्टिविटीज होते हैं वो कहाँ पे करते हैं? ट्रीज पे करते हैं, क्योंकि उनका नेस्ट ट्रीज पे होता है। दे ले देयर एग्स ऑन देयर नेस्ट विच इज ऑन द ट्री ब्रांचेस। तो उनके जो एक्टिविटीज है वो सब ट्रीज पे होते हैं, दैट इज वाई दे विल कम अंडर द एर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि जो लैंड पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन्हें कहा जाता है टेरेस्ट्रियल, और जो वाटर में ऑर्गेनिजम्स है उन्हें कहा जाता है एक्वेटिक। नाउ देयर इज अनदर थिंग, दैट इज द ऑर्गेनिजम्स विच यूज बोथ, जो दोनों चीजें यूज करते हैं, वाटर एंड लैंड, एज देयर हैबिटेट आर नोन एज एम्फीबियन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो कि वाटर और लैंड दोनों को यूज करते हैं अपने रहने की जगह के लिए, उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है एम्फीबियन ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल क्या होंगे? फ्रॉग्स। फ्रॉग्स क्या करते हैं? दे ऑल्सो लिव ऑन लैंड, ऑल्सो दे लिव इन देयर वाटर, पॉन्ड्स एंड ऑल में भी वो लिव कर सकते हैं। तो दैट इज वाई दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्फीबियन ऑर्गेनिजम्स, जो कि लैंड और वाटर दोनों को यूज करते हैं अपने रहने की जगह के लिए। ठीक है, सो फ्रॉग, क्रोकोडाइल, ब्रायोफाइट्स एक्सेट्रा आर एम्फीबियंस। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। ओके,
नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कॉम्पोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स। ठीक है, हमने हैबिटेट्स क्या होती हैं पढ़ लिया, टाइप पढ़ लिए हैबिटेट्स के। अब उन हैबिटेट्स के कॉम्पोनेंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे। उन हैबिटेट्स में कुछ कुछ चीज़ों से वो हैबिटेट बना हुआ है, तो उन हैबिटेट्स के जो कॉम्पोनेंट्स हैं उसको हम कैसे समझेंगे। ठीक है, सो कॉम्पोनेंट्स ऑफ हैबिटेट्स में दो पार्ट्स हैं। क्या है, एक बायोटिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी अबाउट ईच ऑफ देम। Okay, now first is biotic components. What are biotic components? All living beings such as human beings, animals and microorganisms are called biotic components. जितने भी living things होंगे, ठीक है, जैसे कि human beings हो गया, animals हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, बट वो भी लिविंग है, मीन्स वो भी ग्रो करते हैं, वो भी रहते हैं, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, अपना एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल देखते हैं। ठीक है, सो वो सब ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी आँखों से, नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते, हमें उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसे कहा जाता है माइक्रोस्कोप। उन सारे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी लिविंग बींग्स है, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सारे आएंगे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट्स को हम क्या कह सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लिविंग कंपोनेंट्स, क्योंकि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी इसके अंदर कैटेगरी में पढ़ रहे हैं, सबके सब लिविंग थिंग्स हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, सो व्हाट अबाउट एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। ठीक है, सो ऑल नॉन लिविंग थिंग्स सच एज सॉइल, वाटर बॉडीज, atmosphere and meteorological factors such as sunlight, temperature, rainfall, wind, speed, etc. are called abiotic components. तो जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स होंगे, जैसे कि मिट्टी हो गई, वाटर बॉडीज हो गया, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर हो गया, देन मेटेरोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। वो मतलब कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, बारिश, देन हवा, स्पीड, ये सब जो फैक्टर्स हैं, इन सब फैक्टर्स को मिला के जो कंपोनेंट तैयार हो रहे हैं हमारे हैबिटेट के, दोज आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। हमें पता है कि एक हैबिटेट में कौन कौन लिव कर रहा है, वहाँ पे खाना है, वहाँ पे हवा है, वहाँ पे लिविंग थिंग्स है, तो वहाँ पे जो लिविंग थिंग्स है दैट विल कम अंडर बायोटिक कंपोनेंट्स, और वहाँ पे जो हवा है, पानी है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है दैट विल कम अंडर एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जैसे कि बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे लिविंग थिंग्स थे, इसीलिए उसे लिविंग कंपोनेंट्स भी कहा जा सकता था, उसी तरह से एबायोटिक कंपोनेंट्स में सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसीलिए एबायोटिक कंपोनेंट्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। क्लियर? Now moving on to our next topic, that is adaptation in animals and plants to different habitats. ठीक है, अब डिफरेंट एनिमल्स या प्लांट्स डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं, उनकी रहने की जगह डिफरेंट होती है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस एडेप्टेशन मीन्स। एडेप्टेशन वर्ड का क्या मतलब है, लेट्स सी। The tendency of an organism to develop certain specific features which improve the chances of its survival in the environment in which it lives is called adaptation. मतलब जो organisms की tendency होती है अपने अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स को डेवलप करने की, जिस फीचर्स की डेवलपमेंट की वजह से वो उस जगह पे आराम से रह सकते हो, उस प्रोसेस को या उस पूरे फिनोमिना को कहा जाता है एडेप्टेशन। ठीक है, तो एडेप्टेशन मीन्स हम जहाँ पे रह रहे हैं उसके सराउंडिंग को अच्छे से अडेप्ट कर लेना। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम उसी तरीके से खुद को अडेप्ट कर लेंगे ताकि हम उस गर्मी की क्लाइमेट में भी आराम से रह सके, या फिर अगर हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा ठंडी है तो हम उस ठंडे वेदर को भी वैसे अडेप्ट करेंगे कि हम वहाँ पे अच्छे से रह सके, सरवाइव कर सके। तो ये जो टेंडेंसी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, खुद को उस तरीके से
प्रोसेस करना, खुद में उस तरीके के डेवलपमेंट्स या फीचर्स को लेके आना जिसकी वजह से वो आसपास के सराउंडिंग में आराम से रह सके, अपने हैबिटेट में आराम से रह सके, उस प्रोसेस को या उस फिनोमिना को कहा जाता है एडेप्टेशन। ठीक है, मीन्स आसपास के सराउंडिंग को अडेप्ट कर लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट एडेप्टेशंस एंड इट्स टाइप्स। तो एडेप्टेशन के दो टाइप होते हैं। क्या होता है? एक परमानेंट एडेप्टेशन होता है, एक टेम्पररी एडेप्टेशन होता है। अब ये डिफरेंट जो टाइप्स है वो होते क्या है इन एक्चुअल, लेट्स सी। फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट परमानेंट एडेप्टेशन। अभी परमानेंट एडेप्टेशन क्या होता है? परमानेंट एडेप्टेशन हैज अ जेनेटिक बेसिस एंड कॉजेस परमानेंट चेंजेस इन द इंडिविजुअल। ठीक है, अब परमानेंट एडेप्टेशन क्या होता है? ये जेनेटिक बेसिस में होता है, मीन्स जैसे वो हमेशा ऐसा ही प्रोसेस करता रहेगा। व्हेन द एनिमल विल गिव बर्थ टू अनदर ऑफस्प्रिंग, तो उसमें भी वो चीज़ ऑलरेडी होगी, वो इनहेरिटेड होगा। जो फीचर्स उसके पापा मम्मी में थे वही फीचर्स उस बेबी में भी जाएंगे। तो ये जो होता है ये जेनेटिक होता है ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, जो कि परमानेंट चेंजेस को लेके आता है। एग्जाम्पल दे के समझते हैं। एग्जाम्पल है, कैमल इज वेल अडेप्टेड टू डिजर्ट एनवायरमेंट एंड नॉट टू वाटर। तो कैमल जो है उसने परमानेंटली ऐसे फीचर्स खुद में अडेप्ट कर लिए हैं कि वो गर्मी वाली जगह पे ही रह सकता है। ठीक है, मतलब डेजर्ट एनवायरनमेंट में ही रह सकता है। वो वाटर एनवायरनमेंट में अगर हम उसको लेके आएंगे तो वो नहीं रह पाएगा। मीन्स उसके जो वो चेंजेस है, उसके वो जो फीचर्स है एडेप्टेशंस के, वो परमानेंट है, वो उसने परमानेंटली अडेप्ट कर लिया है। सिमिलर वे में अगर हम एक फिश को कहीं और लेके जाए तो वो नहीं रह पाएगा। वो किस पे लिव करेगा? दैट इट हैज़ अडेप्टेड इटसेल्फ टू लिव इन वाटर। फिश ने खुद को परमानेंटली अडेप्ट कर लिया है वाटर में। ठीक है, वो अपने फीचर्स चेंज नहीं कर पाएगा अगर उसको वाटर से कहीं और लेके जाया जाए। उसने वाटर वाले जो एरिया का, जो एनवायरनमेंट का एडेप्टेशन है वो परमानेंटली अपने अंदर कर लिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट परमानेंट एडेप्टेशन, जो कि जेनेटिक होता है और परमानेंट चेंजेस होते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट इज टेम्पररी एडेप्टेशन? Temporary adaptation is a short term adaptation and is not inherited. अब ये टेम्पररी एडेप्टेशन क्या होता है? वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए वो चीज़ रहेगी, उसके बाद वो नहीं रहेगी, क्योंकि वो हमें जेनेटिकली नहीं मिली है, वो हमने अपने पेरेंट्स से नहीं मिला है। ठीक है, सो वो पेरेंट्स में अगर कुछ है वो चीज़ उसमें पास नहीं हो रही है, वो एक अलग से उसने एक अडेप्ट कर लिया है थोड़े टाइम के लिए कोई एक फीचर, तो उसको हम कहेंगे टेम्पररी एडेप्टेशन। एग्जाम्पल क्या है? अ बर्ड अडेप्टेड टू लिव इन अ केज इज अ टेम्पररी एडेप्टेशन। बर्ड्स यूजुअली क्या करते हैं? दे फ्लाई इन एयर, दे हैव देयर नेस्ट ऑन ट्रीज। ठीक है, उनकी रहने की जगह क्या है? नेस्ट है, जो कि ट्रीज पे होती है, और वो अपना मोस्टली ज़्यादा टाइम उड़ के स्पेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन बर्ड्स कैन ऑल्सो बी इन केज, वो पिंजरे में भी रह सकते हैं। तो पिंजरे में रहना उनका नेचुरल एडेप्टेशन या परमानेंट एडेप्टेशन नहीं है, जो कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से लिया होगा। ठीक है, वो उन्होंने शॉर्ट टाइम के लिए अडेप्ट कर लिया है जब वो पिंजरे में रह रहे हैं। ठीक है, बट वो चीज़ उसके पेरेंट्स भी पिंजरे में रहे थे इसीलिए वो भी पिंजरे में रहेगा, ऐसा कोई सीरीज नहीं है। उसके पेरेंट्स पिंजरे में नहीं रहे थे, लेकिन ये जो बर्ड है वो अब पिंजरे में रह रहा है, तो इसीलिए उसने वहाँ के अडेप्टेशंस को, वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। उसका अगर जब एग्स ले करता है तो उसके ऑफस्प्रिंग में वो चीज़ नहीं जाएगी, वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं होगी। सो दैट इज द टेम्पररी एडेप्टेशन, जो कि थोड़े टाइम के लिए रहता है, परमानेंट नहीं होता। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द टू टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन, एक जो परमानेंट होता है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को मिलता है, और दूसरा जो कि खुद से थोड़े टाइम के लिए अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए कुछ फीचर्स डेवलप करते हैं, उसको अडेप्ट करते हैं, दैट इज टेम्पररी एडेप्टेशन। क्लियर? So students, that's all for today's video. In our next video, we are going to continue with this chapter with few other topics. Till then, stay tuned and thank you.